दोस्तों, आमतौर पर जो मनुष्य है उसकी मूलभूत कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि अन्न है, वस्त्र है और निवास है। तो मनुष्य को अगर जीवन में एक सामान्य सी ज़िंदगी जीनी है तो कम से कम उसके पास में भोजन की व्यवस्था होनी ज़रूरी है। भोजन के साथ में जब उसकी भोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसको कपड़े की ज़रूरत महसूस होती है। आप कभी देखना, भिखारी जो होता है उसके पास में उसके ज़रूरत के अनुसार कपड़े नहीं होते, क्योंकि उसकी भूख ही मिटती नहीं है। तो उसकी पहली ज़रूरत, हर इंसान की या हर जीव की पहली ज़रूरत क्या है? भूख है। भूख अगर उसकी नहीं मिटती है तो उसकी दूसरी ज़रूरत को वो नज़रअंदाज कर देता है, जैसे कि कपड़े हों। और जिसके पास में पहली ही ज़रूरत पूरी नहीं है, वो ना तो उसकी दूसरी ज़रूरत को सही ढंग से पूरी कर पाता है और ना उसकी तीसरी ज़रूरत कभी पूरी हो पाती है। भिखारी के पास कोई घर नहीं होता, कोई निवास नहीं होता। जिसकी मूलभूत ज़रूरतें नहीं पूरी होती उसे हम भिखारी कहते हैं। भिखारी इसलिए नहीं कहते कि वो भीख मांग के खाता है। अगर हम इस बात पर चिंतन करेंगे तो थोड़े बहुत मात्रा में हर कोई भिखारी है, सिर्फ सामान्य इंसान ही भिखारी नहीं है। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या भगवान को आशीर्वाद देने जाते हैं? क्या भगवान को दान देने जाते हैं? दान देने वाला भी एक मन में कुछ मांग लेके जाता है। वो आवड़ा दे के कोड़ा चाहता है, छोटा सा नारियल दे के वो बड़ी कुछ उसकी मांग पूरी करना चाहता है। तो मनुष्य जो है वो आम तौर पर भिखारी की ज़िंदगी जीता है। आप कहेंगे नहीं सर, जो राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके पास तो कोई कुछ कमी नहीं होती, लेकिन वो भी एक दिन भगवान के पास में भीख मांगते हैं। या तो संतान की भीख मांगेंगे, या तो कुछ बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए भीख मांगेंगे, या बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भीख मांगेंगे। जिंदगी की भीख मांगने के लिए वो जरूर कभी ना कभी जाते हैं। तो इस संसार में हर कोई भिखारी है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। देखो, साइकिल वाला होता है ना, वो पहले पैदल चलता है तो उसके पास में क्या आ जाती है? साइकिल। ज़रा सोचिए, ज़रा बहुत पुराने दिन हैं। तो जब साइकिल आई तो मोटरसाइकिल वाले को देख के कहता है, यार उसके पास में मोटरसाइकिल है, कोई पैडल नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना है, मुझे करार जाने के लिए आधा घंटा लगता है, ये साला 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो वो मोटरसाइकिल वाला अच्छा लग रहा है तो वो ज़रूरत निर्माण हो जाती है। फिर मोटरसाइकिल मिल गई, ये क्या है, बारिश में भीग जाते हैं, हवा लगती है, धूल मिट्टी लगती है। कार वाला कितना सुंदर जाता है, पैक में जाता है, तो कार लेने की चाह पैदा होती है। तो ज़रूरतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो इंसान जो है उसकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती, और जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ती है वो इसकी ज़रूरतें क्या होती है? बढ़ती है। मुझे एक बात बताइए, आज घर में हर किसी के पास में मोबाइल है। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या उसकी ज़रूरत है? वाकई उसकी ज़रूरत है या नहीं है? शायद पूरे घर में, एक आम इंसान के घर में 1-2 मोबाइल से काम आराम से चल सकता है। एक जो बाहर घूम रहा है उसके पास, एक दूसरा जो घर में है उसके पास। लेकिन आज हर किसी के पास मोबाइल है। मोबाइल के बिना जीवन मुश्किल हो गया है। तो ये ज़रूरत बनाई किसने? हमने बनाई। तो आज इंसान जो है अपनी ज़रूरतों को बड़ा करते करते खुद भिखारी हो गया है। तो दूसरी एक सोच है कि अगर इंसान कुछ मांग ही नहीं करेगा तो कुछ करने के लिए प्रेरित भी नहीं होगा, फिर तो आलसी हो जाएगा वो। जैसे कि समझो, अगर मैंने सब कुछ कमा के रख दिया तो मेरा बच्चा तो आलसी हो जाएगा, क्योंकि पापा ने तो सब कमा के रखा है। तो इसका मतलब क्या है? आदमी की ज़रूरतें क्या है? अगर आप किसी ज्ञानी को पूछेंगे तो आदमी की बिल्कुल ज़रूरतें हैं। उसका अन्न, ये उसकी ज़रूरत है। उसका निवास, ये भी उसकी ज़रूरत है। प्रेम, ये उसकी ज़रूरत है। ज्ञान, ये उसकी ज़रूरत है। सेहत, ये उसकी ज़रूरत है। और अच्छे संस्कार, ये उसकी ज़रूरत है। लेकिन आज तक हमने
कोई ऐसा नहीं मिला जो हमें ये बताएगा कि आपकी ये ज़रूरतें होनी चाहिए। लेकिन हमारी ज़रूरतें क्या है? हमारी ज़रूरतें है गाड़ी, बंगला, कार, है कि नहीं? समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत। हाँ, मेरा बच्चा वो ये हो गया, मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कमा लिया, मैंने ये पद पा लिया, मेरा गांव में इतना बड़ा सम्मान है, मेरे पहचान में इतने बड़े बड़े लोग हैं। ये सब मेरी क्या है? एक ज़रूरत बन गई है। लेकिन असल में ज़रूरत वो नहीं है। तो हमारी ज़रूरतें क्या है? पहले तो हमारी शरीर की सेहत अच्छी रहे, और शरीर की सेहत अच्छी रहने के लिए अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले और सुरक्षित खाना मिले। क्या आज वो किसी को मिल रहा है? आज किसी को सेहत भरा खाना मिल रहा है? नहीं, खाना पड़ रहा है। जो भी मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। तो आज 5 स्टार होटल में चले जाइए, 5 स्टार होटल में भी आपको जहरीला खाना मिलता है। कहते तो ऑर्गेनिक है, लेकिन वहाँ जो मिलता है वो ऑर्गेनिक नहीं मिलता। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आप जो गांव के ठेले में मिल रहा है वो भी वही मिल रहा है, और 5 स्टार होटल में भी वही मिल रहा है। तो आप कितने भी पैसे खर्च करके सेहत भरा खाना खरीद नहीं सकते। तो आज हर कोई कंगाल है। आप शरीर के लिए सेहत भरा खाना नहीं दे सकते तो आप भिखारी हो। आपकी पहली ज़रूरत भी आप पूरी नहीं कर सकते। दूसरी ज़रूरत है आपका मन सेहतमंद हो। मन सेहतमंद कब रहता है? जब वो शांत रहता है। समुद्र शांत कब रहता है? जब उसमें लहरें नहीं होती। नौका को डर किसका होता है? शांत समुद्र का होता है या लहरों का होता है? लहरों का होता है। तो ये जो लहरें हैं, वो मन की लहरें जो हैं, वो कभी वो अच्छा महसूस कर रहा है, कभी वो बुरा महसूस कर रहा है, कभी वो उमंग से भरा है, कभी वो निराशा की गहराई में डूबा हुआ है। तो ये मन के जो उतार चढ़ाव है, ये आपको गुलाम बनाए हुए है। देखो, बाहर में सुंदर हवा चल रही है, बहुत अच्छी, मतलब सुंदर सी संगीत की ध्वनियाँ चल रही है, भजन चल रहा है, सुंदर वातावरण है, आजू बाजू में सब हरियाली है। लेकिन मेरा मोबाइल खो गया है तो ये हवा बेकार है, वो हरियाली बेकार है, जो सुंदर संगीत चल रहा है वो हमें बकवास लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल खो गया है, तो मेरा मन उदास है। तो बात यह है, हमारी ज़रूरतें जो है वो असल में क्या है, ये इसका हमें कोई अता पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमारा सेंस खो दिया। जो सेंस बोलते हैं ना, जिसे ज्ञान कहते हैं। देखिए, हम हमेशा एक एग्जाम्पल बताते हैं। देसी गाय का बछड़ा हो ना, तो 100 गाय में से अपनी माँ को वो ढूंढ लेता है। अब जर्सी गाय के बछड़े को छोड़ दो, वो जो मिले पहले उसको पकड़ लेता है। अगर माँ भी ना मिले तो वो मालिक को पकड़ लेता है। वो ढूंढता है, दूध कहीं मिले तो पी लिए। तो ये सेंस की बात है। अगर आपके पास में सेंस है तो आप सेंस भरी कामें करेंगे। को भी जो भी करेंगे सेंस भरा करेंगे। आज इंसान को देखो, वो सेंस भरा काम नहीं कर रहा, वो अपने साथ भी गलत काम कर रहा है। देखो, अभी पूरी हेल्थ को दांव पे लगा के वो पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं है क्या? आज हर कोई देखो, किसान मिट्टी में जहर डाल के, उसके एक ही दिमाग में एक ही है। हाँ, अभी अदरक को बहुत बजा रहे ना, चलो झटापट पटपट जो भी डाल दो उसके अंदर, पटपट उसको बड़ा करो और मार्केट में लेके जाओ और पैसा लेके आओ। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा, इस वजह से वो पूरी अदरक जो है वो जहरीली होगी। जो भी खाएगा उसको नुकसान होगा। उसको नुकसान होगा तो अगले साल में वो अदरक पे विश्वास नहीं करेगा। ये साल तो गुजर गया, लेकिन अगले साल खराब हो जाएगा। ऐसे कर करके किसानों का जो इज्जत है वो ख़त्म हो गई, उसके ऊपर जो भरोसा है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा करके ही किसान ने अपना सम्मान है वो खो दिया है। और किसी सिर्फ किसान की बात नहीं है, हर किसी की बात है। आपके पास में अगर कोई फर्नीचर का काम करना है, आपको उसमें कुछ नहीं समझता, तो आप पैसे देके किसी को बुला लेते हो, और उसको समझता है कि इस आदमी को इसमें कुछ नहीं समझता,
तो वो सेम जैसे दिखने वाली दूसरी गलत लकड़ी लगा के उसके ऊपर पॉलिश वगैरह करके आपको साग जैसी दिखा देता है। आप भी भूल जाते हो, 1 साल हो जाता है, फिर साल बाद उसको कीड़ा लगता है, टूट जाती है, तब पता चलता है ये नकली था। तो क्या अगली बार में आप उसको बुलवाओगे? कोई आपको पूछेगा कि यार इसको बुलाओ, कि आप उसके सिफारिश करेंगे? तो जीवन ऐसे हो रहा है। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पैसा नहीं है, हमारी ज़रूरतें हैं हम किसी के आदर की क्या हो, पात्र हो जाए, हम किसी के प्रेम के पात्र हो जाए, हम किसी के विश्वास के पात्र हो जाए। लेकिन आज बेटा बाप पर भरोसा नहीं करता और बाप बेटे पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि पापा ही कहते हैं हाँ उनको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। बेटा बोलता है मेरे पापा तो बहुत स्मार्ट है हाँ वो यहाँ पे है फिर भी गायब हो गए। ऐसा होता है। तो हम हमारे बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं कि तू झूठ बोल। कभी कभी झूठ बोलना अच्छा रहता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं हम हमारे साथ में जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन का स्तर गिर गया। आज हम बोल रहे हैं ना ये लोगों का कुछ अच्छा नहीं है, सही नहीं है। कौन कब दगा देगा, कौन कब विश्वासघात करेगा, कौन कब झूठ बोलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। आज आपके सामने दोस्तों जैसी बात करने वाला कल जाके आपके पीठ में खंजीर खोपेगा, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद पे ऊपर का भरोसा गंवा दिया, उन्होंने खुद एडजस्टमेंट भरी जिंदगी जीने का मंजूर कर दिया है। हमने जिंदगी में पकड़ना क्या चाहिए और छोड़ना क्या चाहिए? हमें सच को पकड़ना चाहिए और झूठ को छोड़ना चाहिए। भले उस सच को पकड़ते वक्त आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ खोए, पैसा खोए, आपका एक नुकसान हो, आपका आर्थिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो, प्रतिष्ठा का नुकसान हो, तो भी चलेगा, लेकिन सच को मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राज्य को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया। क्यों? सपने में वचन दिया था। अरे आज यहाँ लोग दिन दहाड़े वचन देते, सुबह और शाम को झुटला देते। ये मैंने कब बोला? तो हमारे साथ में जीवन का जो स्तर है वो नीचे गिर गया, क्योंकि हमने जीवन के साथ में एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आज सदगुरु जो है आज हमें वही बता रहे हैं, मनुष्य की जरूरतें जो हैं वो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। सिर्फ आप आपकी ऊर्जा को तीव्र करो और उसको एकाग्र करो। आप चाहते हो ना बहुत बड़ा घर हो, बहुत मेरे पास में बैंक बैलेंस हो, मेरे घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी हो, मेरी समाज में इज्जत रहे, मेरा शोहरत बढ़े, नाम बढ़े, मैं ऊंचे पद पर काम करूँ, मेरा करियर अच्छा हो, मैं जिसके घर जाऊँ उसका भला हो जाए। ये सब चीज़ें आप चाहते हो ना, ये ज़रूरतें हैं ना आपकी। आप लोगों से प्रेम पाए, आप समाज में सम्मान पाए, आपकी सेहत अच्छी हो, आपका शरीर मन भी स्वस्थ रहे, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो, आपकी ज़रूरतें हैं तो पूरी हो जाएगी। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। फिर आप किसके बारे में सोचिए? आपकी जो ऊर्जा है उसके स्तर को तीव्र कीजिए। हमारी ऊर्जा हमेशा ढीली रहती है। हम कुछ भी करते हैं ना तो एवरेज करते हैं। आपके पास में गाड़ी है, बाइक है, सब चलाते हैं। आपने पिछली बार कब आपने 120 की स्पीड से चलाई थी? कभी नहीं। वो गाना है ना अमिताभ बच्चन का, तूने कभी बीवी को पीटा है? कभी नहीं। तूने कभी बीवी से झगड़ा किया है? कभी नहीं। वो गाना है ना अदनान सानी के साथ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सब किया है लेकिन कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब हम जीवन ऐसा जीते हैं एडजस्टमेंट भरा। हम झूठ भी बोले लेकिन हम मंजूर नहीं करते। हमने चोरी भी किए लेकिन हमने स्कूल में पेंसिल चोरी थी, अभी बड़े चोरी थोड़ी की है। लेकिन वो चोरी है ना, छोटी भी की, वो तो चोरी है। तो हम जो सच्चाई है ना उसको स्वीकार नहीं करते। तो जब हम सच्चाई का स्वीकार नहीं करते तो हमारी ऊर्जा कभी भी तीव्र नहीं हो सकती। आपको पता है जब हम सच बोलते हैं ना तो सीना ऐसा फैल जाता है, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हमारे कंधे ऐसे नीचे चले जाते हैं, नजरें झुक जाती। आप कितना भी बोले तो बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा जा सकता है आपके, आप झूठ बोलते हैं तो
बॉडी लैंग्वेज को छुपाया नहीं जा सकता। लाई डिटेक्टर आपकी नसों को, आपकी धड़कनों को पकड़ लेता है। मेरा सवाल ये है कि आप झूठ बोलते ही क्यों हो? नहीं सर, आपको पता नहीं, बोलना पड़ता है, नहीं तो नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होता है? सर आपने क्या लाया था जब जन्म में पैदा हो गए आप, तो साथ में क्या लेके आए? 2-4 कपड़े वगैरह, 1-2 तोला सोना वगैरह, वो नाम तो कम से कम लेके आए होंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर भी यहाँ लिया, उधार लिया, पंचमहाभूतों से लिया, माँ से लिया, पिता से लिया। अब जब जाएंगे तब आपने कुछ बुकिंग किया है ऊपर? कुछ 1-2 फ्लैट वगैरह? सर आपने कुछ किया है बुकिंग? ये जीवन की कहानी है। ना हमने कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या पा सकते हैं? एक ही चीज पा सकते हैं, वो है आनंद। हर दिन, हर पल बिंदास जिंदगी जिए, ना कल की सोचे, ना परसों की सोचे। बस आज का दिन जो है, आज का जो भी आज जो हमने किया है दिन भर, उसका आनंद ले। पता नहीं कल मीटिंग में कितने लोग आएंगे, पता नहीं। अरे सर को तो इतना आपने दिया है, इतने आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कैसा हुआ यार? अपनी इज्जत का तो पूरी वाट लग जाएगी। अरे छोड़ दो ना, तुम कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोशिश का आनंद लो। कितने आएंगे वो उनका नसीब है। समझ में आएगी बात? तो हमेशा टेंशन फ्री रहो, किसी का बर्डन दिमाग में ऊपर मत लो, फिर सच्चाई के साथ जियो। तुम्हारी कोशिश सच्ची होनी चाहिए। फल क्या होगा उसका ना आपको कुछ तय करना है, ना आपका भगवान तय करेगा। वो परिस्थिति अपने आप तय करेगी और वो आपके लिए अच्छी रहेगी। हमेशा याद रखना, आपके लिए अपयश आए या यश आए, दोनों भी आपके भलाई के लिए अच्छे हैं। आपके लिए अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? आप सोचिए, जो चीज आपने नहीं पाई, समझो आपका बच्चा है, वो ड्राइंग में बहुत एक्सपर्ट था, तो उसको बाद में ऐसा लगा मैं इंटरमीडिएट दूंगा, मैं ये करूंगा, उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। लेकिन बाद में पता चला जो भी इंटरमीडिएट किए वो उस क्लास में आगे गए, उन्होंने PhD तक काम किया, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा हो ना बीच में छूट गया वो, नहीं तो उसके पीछे पागल हो जाते। हाँ, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते, बीच में अटक जाते। तो जो भी आपके लिए अच्छा हो रहा है ना, समझो आपको खेलना था लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया, बाद में पता चला बड़ा होने के बाद अच्छा हुआ पापा ने पढ़ने के लिए भेजा, नहीं तो बाकी मेरे दोस्तों की तरह मैं भी बेकार घूमता। मतलब हमारे लिए जो भी ये प्रकृति करवा रही है, नुकसान भी करती है तो आपके भलाई के लिए करती है। तो इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, आपकी जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को आप हमेशा तीव्र रखना। लेकिन हमारे बारे में क्या होता है, हमारी ऊर्जा अप जाती है और डाउन हो जाती है। कभी हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कभी कभी पूरे ऐसे हो जाते हैं, नहीं छोड़ो ना, नहीं मूड नहीं है। तेरे मूड क्यों, क्या हुआ? हाँ, तेरा मूड क्या गुब्बारा है क्या, हवा भरनी पड़ती उसमें? हाँ, फिर उड़ता है वो। ऐसा नहीं है, तुम तुम्हारे जीवन को समझे नहीं। हाँ, ये जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ, उसमें आप उंगली डालो तो वो बोलती है कभी मैंने, मेरा मूड नहीं है शौक देने का। कभी कहती है आप उस जगह पे अभी गैस चल रहा है आपका, वहां पे हाथ रखो ऊपर, वो कभी बोला क्या नहीं अभी मुझे तुझे चटका देने का मूड नहीं? कभी बोली है? नहीं, आप उसमें हाथ डालो, जला देगी। हमें ऊर्जा जो होती है वो हमेशा तीव्र होती है, हमेशा तीव्र होती है। लेकिन हमारे अंदर की ऊर्जा क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि हम उस ऊर्जा से कनेक्शन काट लेते, हम उसकी ऊर्जा से संपर्क क्या करते हैं, काट लेते। ऊर्जा कहाँ है? देखो, हमारी आत्मा कहाँ है? पूरे शरीर में फैली हुई है। हम क्या करते हैं, उससे हमारा संपर्क तोड़ देते। फिर हमारा संपर्क किसके साथ रह जाता है? शरीर और मन। देखो, हम हमेशा सोचते, किसके बारे में सोचते हैं? एक तो शरीर के बारे में सोचते हैं, नहीं तो मन के बारे में। मैं बोलता ना मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, नहीं मेरा दिल बहुत दुख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन कभी आपने बोला है मेरी आत्मा को बहुत दुख रही है? कभी पता ही नहीं। अरे सच में है, आपके अंदर आत्मा है? नहीं, अभी ढूंढी नहीं कभी। काट के देखो, पता चलेगा। हाँ,
काट के देखो। अभी देखो अमेरिका वाले लोग कैसे हैं, ऊंचे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, हाँ, वो एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं, टावर पे चढ़ के छलांग लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हो मालूम है आपको? वो पागल नहीं है, वो ये ढूंढ रहे हैं कि शरीर और मन के पीछे और क्या है जो डरता नहीं है, जो मरता नहीं है। वो क्या है अंदर जो तुम्हें उकसा रहा है। देखो आप सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम सब मिलके पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना। अभी जिसके पास में 1000 करोड़ है वो खुश है। अभी तुम्हारे कराड़ में इधर क्या करोड़पति नहीं है क्या? हाँ, बहुत है। अरे इतने हैं कि बहुतों का आता पता ही नहीं है। हाँ, उनके करोड़ को कोई पूछता भी नहीं, सही है गलत है? हाँ? करोड़पति जो आप बनना चाहते हो और तो लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप मत बनो, आप बनना जरूर बनना, लेकिन वो जीवन का अंतिम स्थान नहीं है। अभी देखो जिसके पास में पद है, जैसे वो मंत्री है, कुछ बड़े ओहदे पर है, ऐसे लोग नहीं है क्या इधर? कोई तो होगा। अभी देखो उनके पीछे टेंशन नहीं है क्या? अरे उसके पीछे तो बहुत टेंशन है कि नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूं आपको, एक के पास प्रतिष्ठा है, एक के पास में पैसा है, और दोनों भी आप कमाना चाहते हो, फिर भी वो लोग शांत है कि उनके पास नहीं है। तो देखो जीवन में आप जब आनंदी रह सको, शांत रह सको, वही जीवन की सफलता है। वही जीवन की क्या है? सफलता है। सीएम को आपका पद खोने की डर है, और जिसके पास करोड़ है वो छुपा रहा है। क्यों? वो टैक्स वाले ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले। सही गलत है? तो वही है। कोई अगर क्लास 1 ऑफिसर है, उसके पास में पैसा भी आ जाए तो भी दिखा नहीं सकता वो, क्योंकि उसको गवर्नमेंट पूछती है तेरे को पगार तो 2 लाख रुपए है, तेरे पास में 2 करोड़ का बंगला कहां से आया? सही गलत है? तो ये ईमानदारी नहीं है, तो आपकी ऊर्जा कभी भी ऊपर नहीं उठती। तो इसीलिए सदगुरु हमें यही बता रहे, आपकी ऊर्जा को तीव्र करिए और केंद्रित करिए। हमारी ऊर्जा तभी तीव्र होती है जब हम सच्चाई के साथ जीवन जीते, ईमानदारी के साथ जीवन जीते। सर जो झूठे काम करते हैं ना, उनकी ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है? दबी रहती है, लो रहती है। आजकल हर किसी की ऊर्जा देखो एकदम डल है। क्यों? वो दिन भर में कभी ना कभी झूठ काम करता ही है और झूठा जीवन जीता है। उसको पता है जो वो कर रहा है उसमें उसका कोई आनंद नहीं, फिर भी वो कर रहा है। अभी मुझे देखो, 2 दिन हो गए हम नासिक से निकले, लेकिन इनको पूछा मैं कितना टाइम हो गया, वो बोला 2 घंटे हो गए। वो तो अभी वो घर पे ही बैठे, अभी निकलने वाला। मतलब हम 2 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कि 2 दिन हो गए। वो बाकी लोग बोल रहे हैं वहां के, आपको 2 दिन हो गए। बोलते हाँ हो गए, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां हमें आनंद से रह रहे। अभी देखो हम आ गए, आपको कितना आनंद हुआ कि नहीं? बहुत आनंद हुआ। तो ये आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पर्दे पे नकला देखने की आदत हो गई। असली हीरो जब आप समझोगे तो आप भी नाचोगे। आपको पता है तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चे एससीटी वैदिक के और राम सर के क्या है? फैन है। वो स्कूल छोड़ देते हैं राम सर को मिलने के लिए। ये राम सर वो नहीं है जो सामने बैठा है। राम सर उनके जो हृदय में बैठा है और जो जिसके माध्यम से ये सब अच्छा हो रहा है, वो उसको देख के एक्साइटेड होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। तो मैं वही बोल रहा हूं, आपके अंदर की ऊर्जा को क्या करो? जागृत करो। आपके अंदर की ऊर्जा जब जागृत हो जाती है ना, तो आपके हाथों से चमत्कार होने लगते हैं। आप बोलते हो यार इस बच्चे ने इतनी बड़ी छलांग लगाई, कैसे लगाई? अब पता नहीं, उसके पीछे सांप लग गया था इसीलिए लगाई। है? आपके पीछे कौन सा मोटिवेशन है? आपकी ऊर्जा एकदम से ऊपरी स्तर पर कैसे पहुंची? जब भी आपकी ऊर्जा ऊपरी स्तर पर पहुंचती है, आपसे कोई बड़ा कारनामा करवाती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली होता है, वो जबरदस्ती होता है, परिस्थिति आपसे करवाती है। आप क्यों नहीं कर सकते? देखो छलांग किसने लगाई? बच्चे ने ही तो लगाई। पैर वही है, वो बच्चा वही है, खाता भी वही है। क्या उस टाइम उसने कुछ अलग ढोस लगाया था? नहीं, वही है। तो बच्चा वही है, लेकिन परिस्थिति बदल गई। तो आपकी ऊर्जा को आप उच्च स्तर पर लेके आएंगे तो आप वो जागरूक रहकर भी कर सकते
है, इसको समझिए। कारनामा करने वाले और बहुत बड़े कुछ जबरदस्त कुछ कौशल दिखाने वाले जो इंसान होते हैं उसमें कोई अलग नहीं होता है, भगवान नहीं उतरते हैं उनके अंदर और आपके अंदर, सबके अंदर में ईश्वर तत्व है और उसकी जबरदस्त ताकत है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम खुद पर शक करते हैं। खुद पर क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते। खुद पर विश्वास करना सीखो, सच जीना सीखो, सच के साथ रहना सीखो, आपकी ऊर्जा तीव्र हो जाएगी। लोग, आपको पता है कोई कोई लोग रहते, लोग बोलते अरे उसके सामने मत बोलो यार, वो बहुत कड़वी दवा है ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको झूठ चलता ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना, हाँ ऐसे है। और कोई जाने यार ये क्या करता है, ऐसे बोलते हैं ना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई इंसान ऐसे होते हैं, उनको हम छेड़ते नहीं, कभी छेड़ते हैं क्या? क्यों? वो पूरा आग का गोला होता है, हाथ लगा तो फट जाएगा। तो आपकी जो ऊर्जा है वो इस स्तर पर होनी चाहिए और जागरूक होनी चाहिए। आपको कोई भी हल्के में ना ले, ऐसे आपको खुद को बनाना चाहिए। लेकिन हम इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद हाथ फेरते हैं, भीख मांगते हैं। मुझे एक बात बताइए, एससीटी वैदिक एक परिस है या नहीं है? है, फिर भी हम भीख मांगते। यूज करके देखो ना। अरे उसको बोलो तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हें यूज करने को मिल रहा है। हाँ, अरे केमिकल का जहर यूज कर करके तूने पूरा जीवन बर्बाद किया, मिट्टी बर्बाद की। अरे पगले, ये तेरा सौभाग्य है, थोड़ा यूज करके देख ले, वरना ये भी मौका निकल जाएगा। तो जीवन में इतना सुंदर मौका आपको मिला है, उसका स्वाभिमान रखो और स्वाभिमान के साथ काम करो। किसके सामने हाथ मत फैलाओ। हाँ, दूसरों की मदद करने के लिए हाथ फैलाओ। अगर दूसरों की मदद करनी है जरूर, उसकी मदद करवाने के लिए हाथ जरूर फैलाना, लेकिन खुद के लिए कभी हाथ ना फैलाना, कभी नहीं। ये करो। देखो, आप कभी भी जब दूसरे के लिए मदद मांगते हैं तो आपका सीना कैसे रहता है? ऐसे रहता है। और जब खुद के लिए मांगते हैं तो ऐसे, दे दो ना, दे दो ना। भिखारी कभी ऐसा मांगा है, दे दो ना, ऐसा मांगा है? नहीं। क्योंकि ऊर्जा उसकी कैसी रहती है? सिकुड़ी हुई रहती है। डरा हुआ इंसान अंदर से कैसे रहता है? डरा हुआ इंसान, आपने कभी ऐसा डरा हुआ इंसान देखा है क्या? नहीं, वो ऐसे रहते हैं। बचाओ खुद को, हाँ, मेरे पे दया करना, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ, ऐसे करते हैं लोग। तो ये समझो, आपकी ऊर्जा देखो, अब मौत भी सामने से आए ना, ऐसे उसको गले लगाना शिवाजी महाराज की तरह। ये आपका पुरुषार्थ है। शिवाजी महाराज किसी बिल में छुप गए क्या? नहीं, सामने आए शेर की तरह, दहाड़े गले लगाने के लिए खुद को तैयार किया, और दगा हुआ तो उसका बदला भी लिया। तो ये हमारी विरासत है। और हमें क्या है? शिवाजी महाराज की जय। और जब लड़ने का टाइम आया तो पीछे से भाग गए। तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं, उधर कुछ गड़बड़ हुई इधर ही भाग जाते हैं। ऐसे यही समाज हो गया है। तो इसीलिए हमारी ऊर्जा छोटी हो गई और हमारा जीवन जो है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर नहीं पा रहा है। हम इतने कंगाल हो गए। तो अगर हमें जीवन में सचमुच कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमारी ऊर्जा को प्रखर करना पड़ेगा। और वो सच्चाई के साथ ही होगी, वो लड़के ही होगी, वो रो के नहीं होगी। रोने वाले कभी लड़ते नहीं, हमेशा याद रखना। रोने वाले दूसरों की सहानुभूति खींचते हैं। मेरी दया करना, मैं रो रहा हूं, तेरे पास क्या नहीं है जो तू रो रहा है? अरे अंधा इंसान भी नहीं रोता, जो पंगु है वो भी नहीं रहता। भगवान कहते हैं पंगु लंघयते गिरिम, पंगु वो भी गिरी को पार करके चला जाए। कहते हैं ना, तुम्हारे पास तो 2 पैर है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, तुम्हारे पास 2 आंखें है, वो काम कर रही है, तो तुम बड़े सम्राट हो, उसका उपयोग करना और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाना। अगर नहीं बढ़ रही तो ध्यान करना, धारणा करना, भगवान के सामने झुकना। तुम्हें कुछ कभी भी तुम्हारी ताकत कम नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लाचार हो जाते हैं पैसों के आगे, प्रतिष्ठा के आगे, सत्ता के आगे हम सिर झुका लेते हैं और सच्चाई को
पीछे हटा लेते हैं, नहीं मेरा तो सच ही था लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। हाँ, ऐसा करते हैं ना? कभी मत करना। सामने वाली ताकत कितनी बड़ी है वो मत देखना, तुम्हारा सच कितना बड़ा है वो देखना, वो कभी झुकेगा नहीं। तो इसीलिए आज के इस संदेश से हमें ये सीखना है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, उसकी आवाज़ को सुनना और उसके साथ चलना। आपकी आवाज़ कह रही है यही करना है, भले उसमें नरक क्यों ना हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें नरक जैसी यातना क्यों ना हो, करना वही। एक बात आपकी आत्मा ने कह दिया वही करना, बस आप ये करना शुरू कर दोगे, दूसरी तरफ आपकी आत्मा जो है, ऊर्जा जो है वो क्या होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और वही चाहिए हमें। आप आज जो पाना चाहते हो ना वो बहुत नकली चीज़ है सर। पैसा कमाना वो अपने दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी उंगली से भी आप पैसा कमा सकते हैं, इतना सिंपल थिंग है, लेकिन उसी के पीछे पूरा जीवन हम गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी ऊर्जा को तीव्र नहीं कर पाते। जो भी लोग बड़े लोग हुए, जो भी बड़े लोग हुए, सबकी आप लिस्ट निकालो। उन्होंने किसी एक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को कहाँ लेके गए? ऊपर लेके गए। खेल में, राजकारण में, विज्ञान में, अपने पढ़ाई में, संशोधन में, हर क्षेत्र में जो लोग बड़े हुए हैं ना, उन्होंने अपनी ऊर्जा को, पूरी ऊर्जा को उसमें डाल दिया, तो वो उस स्तर में क्या हो गए? सचिन जैसा कोई वो गेंद को नहीं मार सकता। वो जैसे मारता है, कोहली जैसे मारता है, वैसे सचिन जैसे मारता था। जैसे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता था, वैसे कोई मार नहीं सकता था। वो जैसे कैप्टनी सी करता था कूल से, वो नहीं कर सकता कोई। जैसे मोदी साहब पूरे वर्ल्ड का लीडरशिप कर रहे हैं, वो आज तक किसी पंतप्रधान को करने नहीं आया। हाँ, वो पक्ष का बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो लीडरशिप है वो एक अलग चीज़ है। हाँ, जो टाटा ने करके दिखाया, रतन टाटा जी ने, वो आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं कर सका। सिंधुताई सपकाल ने जो करके दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर सका। आज भी रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम लिया जाता है, आज भी रानी पद्मावती का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ऊर्जा को कैसे किया? जागृत किया, तीव्र किया। उनके सामने मुश्किलें छूमंतर हो गई। तो आप आपकी ऊर्जा को स्ट्रांग करना, और उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या मिलेगा? साधने के रास्ते मिलेंगे, ध्यान के रास्ते मिलेंगे, सच्चाई के रास्ते मिलेंगे, सात्विक भोजन खाना, सात्विक चिंतन करना और सच्चाई के साथ चलना। आपकी ऊर्जा जागृत हो जाएगी। अब जो भी कमाना चाहते हो, ज़रूरतें पूरा करना चाहते हो, वो अपने आप हो जाएगी। और आपके सामने मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। धन्यवाद।